नमस्कार मित्रों, GSYV के सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 और क्लास 6 है एक मुगल चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला 1556 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। चलो मित्रों देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे मुगल चित्रकला। चलो शुरू करते हैं मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। यहाँ सिलेबस के हिसाब से कंटेंट आप लोग को दिया जाएगा। मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था? समरकंद और हिरात में। कला का द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल काल को। मुगलों के पूर्वज कहाँ से आए थे? मंगोल और मध्य एशिया से। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलित से हुई है? हिंदू और ईरानी अथवा भारतीय पर्शियन से। ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है? शाहनामा। शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? फिरदौसी को। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? फारसी शैली का। भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को मिलता है मुगल शैली में। भारत में व्यापक रूप से सभी बनने आरंभ हुए मुगल शैली में। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? मुगल शैली से। देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीजन वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर को उपाधि दी गई थी कलंदर की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक बाबरी में हिरात को किस रूप में वर्णित किया? बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में। आगे देखिए मित्रों, यह चित्र देख लीजिए। बाबर का है 1526 से 1530 ईस्वी। ये तो आप लोग को पता होगा बाबर का शासनकाल। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक बाबरी की रचना किस भाषा में की? अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में। तुजूक बाबरी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुबैयान नामक पद शैली का आविष्कारक कौन था? बाबर। देख सकते हैं। किसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग नूर अफगान आराम बाग का निर्माण करवाया? बाबर ने। बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ करवाया? आगरा में। बाबर ने इधर आगे देखते हैं। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की? बेहजाद ईरानी चित्रकार। बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? खुरान तथा हिरात का। किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? बेहजाद को। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहृत होकर कहाँ ले जाई गई? एशियाटिक सोसाइटी लंदन। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बाबर को। मुगलकालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय हुई? बाबर के समय में। मुगलकालीन प्रथम स्थापत्य काबुली बाग मस्जिद पानीपत। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? बाबर के सेनापति मीर बकी ने। हुमायूं हम लोग पढ़ेंगे 1530 से 1556। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद। यह चित्र देख लीजिए हुमायूं नाम का 1530 से 1556। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को।
6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम। बाबर के चारों पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल में सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा। हुमायूं किसने लिखा? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? हुमायूं ने ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता था। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हुई थी शेरमंडल पोथीखाना की सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? लेनपूल ने कहा था। ईरानी चित्रकार अब्दुस्समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? हुमायूं। हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान, फारस। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया? अमीर हमजा कहानी। हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? सूती कपड़ा। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया? हुमायूं ने। दिल्ली में दीन पनाह नगर विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया? किला-ए-कुहना। हुमायूं के आविष्कारों में से एक थी चहारताक नामक नाव। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर, जो सिलेबस में आप लोगों को है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर को और किस नाम से जाना जाता था? अकबर-ए-आजम, अर्थात अकबर का महान शहंशाह अकबर महाबली शहंशाह। अकबर पौत्र था मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। अकबर किसका पुत्र था? नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट, सिंध में राजपूत शासक राणा वीर साल के महल में। ये चित्र देखिए अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी। मुखकृत चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष की उम्र में कलानौर, पंजाब में। अकबर का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 ईस्वी को आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की। सुलह-ए-कुल सर्वाधिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत नीति किसने अपनाई? अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया? फादर एकाबीबा ने। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? जौनाचार्य हरिविजय सूरी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में। अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। हाजी का मतलब होता है जिसने मक्का में स्थित तीर्थस्थल की यात्रा की हो। अकबर का मकबरा 1604 से 1613 ईस्वी किसने बनवाया? जहांगीर ने। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? अकबर ने। चित्रकला को प्रोत्साहन किया था? अकबर ने। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? केशव, धर्मदास एवं बशावन थे। दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय के स्मारक के रूप में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? गुजरात। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 134 फीट।
सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? अकबर ने। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? अकबर ने। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? अकबर के समय। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासनकाल में बने? अकबर के। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला? अकबर के समय। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की अकबर ने। इस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ? हरिवंश पुराण। वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के समय। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? अबुल फजल। किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अकबर। अकबर के समय उसके तस्वीर खाने में कुल कितने चित्रकार का काम करते थे? 260, जिनमें से 56% हिंदू थे। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी हिंदू चित्रकारों की। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी दरबारी चित्र। मुगल चित्रकार बशावन किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार था बशावन। अकबर दरबार का व्यंग्य चित्रकार था बसावन था अहीर। रज्मनामा ग्रंथ क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबरकालीन चित्रित अनवर ए सुलेही अनुवाद है पंचतंत्र का है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश। अनवर ए सुलेही पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? हुसैन इब्न अली वैज अल काशिफ ने। वकायात ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू व मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख है? 19 हिंदू 3 मुसलमान का उल्लेख है। आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू व मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है? 13 हिंदू 4 मुसलमानों का वर्णन है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। रसिक प्रिया का चित्र जो संभवतः बीरबल को भेंट स्वरूप देने के लिए बनवाया गया था, किस शैली में प्राप्त है? मुगल शैली में। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया 1600 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया की प्रति 32 चित्र बोस्टन संग्रहालय में, 12 चित्र लंदन व अमेरिका के निजी संग्रहालयों में सुरक्षित है। पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? अकबर। अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसब्बिर कौन था? मीर सैयद अली। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार था अब्दुस्मद। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला तस्वीर खाना कहाँ स्थापित की? फतेहपुर सीकरी। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 6। कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और शिल्पकार दोनों था? अब्दुस्मद सिराजी। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था? अब्दुस्मद। ये चित्र देख लीजिए मित्रों। अकबरनामा का राजकुमार सलीम के जन्म पर आनंदोत्सव 1590 ईस्वी। चित्रकार शंकर संग्रहालय विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में स्थित है। अकबर की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है सलीम के जन्म वाला चित्र, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। अकबर किस कहानी पर बहुत शौकीन था? अमीर हमजा की कहानी का। किसके संरक्षण में अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ? अकबर के समय में। दस्ताने अमीर हमजा में कुल कितने चित्र बने? 1400।
मुगल ग्रंथ दस्ताने अमीर हमजानामा के चित्र बने हैं 28 गुणे 22 इंच लंबे चौड़े सूती कपड़े पर। अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना ऑस्ट्रिया में। अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार था मिस्किन। अकबरकालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ अल्बर्ट ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित लघु चित्रों को 1585 से 90 ईस्वी की कालावधि में किसने बनाया? मिस्किन ने। किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? अकबर। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? अकबर। किस मुगल शासक के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? अकबर। इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? बाबर का घोड़े पर से गिरना। रामायण योग वशिष्ठ तथा हरिवंश के चित्र किस शैली में बने? मुगल अकबर के काल में। किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? अकबर। बाबरनामा चित्रों की रचना किसके युग में हुई? अकबर के समय में। बाबरनामा की पोथी जिसमें 378 पन्ने हैं और जिनमें 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। देख सकते हैं मित्रों, गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए? अकबर के समय में बुलाए गए। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक अंकित किए गए? अकबर के समय। एक ही नाम के दो चित्रकार मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे? मनोहर। इनमें से कौन चित्रित मुगल पांडुलिपि सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है? रजमनामा। सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? अब्दुस्मद की। अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई? शिल्प रत्न केरल के श्री कुमार ने लिखी थी। बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र बनाए गए अकबर के शासनकाल में। दस्ताने अमीर हमजा की चित्रावली किसने तैयार की? तब्रेज निवासी मीर सैयद अली और सिराज के अब्दुस्मद ने। बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबरकालीन चित्र किसने बनाया था? जगन्नाथ चितेरे ने। मुगल कालीन चित्रकार दसवंत का गुरु था ख्वाजा अब्दुस्मद। किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? दसवंत। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 103। तूतीनामा कब लिखा गया? 1560 से 1568 ईस्वी। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? अकबर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में। अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवाद बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? वकायात ए बाबरी। रचनाकाल 1589 ईस्वी में। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थीं? 24,000 जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपया था। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन में। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? शान ए सीकरी। आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। 1960 ईस्वी की फिल्म मुगले आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था? पृथ्वीराज कपूर ने। वर्ष 2008 में आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर
व जोधाबाई का चरित्र किसने निभाया? क्रमशः ऋतिक रोशन व ऐश्वर्या राय ने। हेलो मित्रों, हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर मिर्जा नूरुद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उजमानी जोधाबाई के गर्भ से। यह चित्र देख लीजिए जहांगीर का 1605 से 1627। जहांगीर का विवाह हुआ था नूरजहां से। नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां का जन्म संबंध किस वस्त्र कला से था? चिकनकारी से। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा, लाहौर में। शाहजादा सलीम की प्रेयसी थी अनारकली। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, पाकिस्तान। वर्ष 1953 ईस्वी की अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई? बीना राय ने। किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुझुक-ए जहांगीरी की रचना की? जहांगीर ने। प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्न में से किसने चित्रित किया? तुझुक-ए जहांगीरी। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर का। किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों में का भव्य चित्रण हुआ? जहांगीर। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? मुगल जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए? मनोहर ने। मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? एक प्रति मॉस्को में और दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? जहांगीर के। मुगल कलम का सर्वश्रेष्ठ समय था? जहांगीर का। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था बिशनदास। नूरजहां का छवि किसने बनाया था? बिशनदास ने। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्यासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? अबुल हसन ने। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने बनवाया था अजमेर में। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था अबुल हसन। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है? अबुल हसन व मंसूर दोनों की है। सन 1610 ईस्वी में अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार वृक्ष पर गिलहरियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन में। जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जॉन की सूली की वास पद्धति में अनुकृति की थी? अबुल हसन। मुगल शासक जहांगीर के समय निर्मित संत कबीर एवं रविदास जी कागज परंपरा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? जहांगीर के समय की। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है जहांगीरकालीन व्यक्ति चित्रों में। वह मुगल शासक जिसने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की, जहांगीर ने। मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा की शुरुआत हुई जहांगीर के समय। किस चित्रकार को जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया? मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर था। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा मंसूर।
विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? उस्ताद मंसूर। जहांगीर के शासनकाल 1615 ईस्वी में बने बाज पक्षी फाल्कन पर्च्ड ऑन ए बर्ड रेस्ट का चित्र, जिसका चित्रकार मंसूर था, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मंसूर द्वारा 1618 से 19 ईस्वी में कागज पर जल रंग व टेम्परा माध्यम में चित्रित एक अन्य बाज पक्षी शाही फाल्कन ऑन पर्च्ड का चित्र कहाँ सुरक्षित है? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में। मंसूर द्वारा 1619 ईस्वी में निर्मित बाज पक्षी का तीसरा संस्करण कहाँ सुरक्षित है? म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था उस्ताद मंसूर अबुल हसन के पश्चात। चिड़िया देख लीजिए मित्रों, बाज पक्षी है ये। मंसूर द्वारा बनाया गया था। 1615 ईस्वी में कागज पर टेम्परा प्रयोग हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? पशु पक्षी चित्र के लिए। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? जहांगीर के काल में ज़्यादा पशु पक्षी चित्र बने। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराईं? जहांगीर। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारत कला भवन वाराणसी में। जहांगीर की चित्रशाला थी इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर। उस्ताद मंसूर का चित्र बोर्नी किस संग्रहालय में है? लुव्र संग्रहालय पेरिस में। मंसूर द्वारा चित्रित काला हिरन ब्लैक बक कहाँ सुरक्षित है? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में। नादिर उजमा की उपाधि किसे प्रदान की गई? अबुल हसन को। मंसूर को जहांगीर ने क्या उपाधि दी? नादिर उल अस्त्र। मुगल शासक जहांगीर कालीन चित्र पादरी एवं पक्षी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का चित्रकार है मंसूर। जहांगीर कालीन चित्र शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए दरबारी 1620 ईस्वी कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? जहांगीर के। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया? जहांगीर के। तैल चित्रों का परिचय भारतीय कलाकारों ने किसने कराया? सर टॉमस रो। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? जहांगीर ने। प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्चतर स्तर पर था? जहांगीर। इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक ही नाम के दो चित्रकार जो ईरानी तथा मुगल कलाकार थे, अकारिजा। ईसा व मदर मेरी तथा यूरोपियन पोशाक को पहने पुरुषों व स्त्रियों को चित्रित किया गया जहांगीर के समय में। किस युग की मुगल कला में लोग ईसाई धार्मिक आकृतियाँ तथा चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए हैं? जहांगीर के समय में। अबुल हसन द्वारा अंकित जहांगीर का छवि वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में। अकारिजा तथा अबुल हसन किस सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? जहांगीर के। जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था? प्रकृति व पशु पक्षियों के। तुजो के जहांगीरी के मुख पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने। मैडोना अथवा मदर
मेरी की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर 1620 ईस्वी कागज पर टेम्परा किसने चित्रित किया? अबुल हसन ने। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित शेर के शिकार के बाद जहांगीर काल चित्र माध्यम है कागज पर नीम कलम तकनीक। शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है? बिशनदास ने। यह भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल। जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? बिशनदास। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया था? जहांगीर ने। श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर। विशेष प्रकार के पशु पक्षी फूल पत्ती राजकुमार जादूगर यूरोपीय सिपाही ईसाई साधक और चीनी ड्रैगन किसके समय के अंकनों में दिखाई देते हैं? जहांगीर के। वर्ष 1960 ईस्वी के आसिफ द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म मुगल आजम में शाहजादा सलीम व अनारकली का किरदार किसने निभाया था? क्रमशः दिलीप कुमार व मधुबाला ने। अब हम लोग पढ़ेंगे मित्रों शाहजहां। चलिए देखते हैं। शाहजहां 1628 से 1659 ईस्वी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से। शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहां का विवाह हुआ था आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से। शान शौकत के चित्र किसके समय बनाए जाने लगे? शाहजहां के। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए। यह प्रविधि क्या है? काली स्याही से निर्मित चित्र। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है रंगमहल। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? शाहजहां के शासन काल में। यह शाहजहां का चित्र देख लीजिए 1628 से 1658 ईस्वी। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था होनहार। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? शाहजहां। सर थॉमस रो ने शाहजहां को क्या भेंट किया था? घड़ी। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? दिल्ली। पादशाहनामा की रचना कब हुई थी? 1656 से 1657 ईस्वी। पादशाहनामा के रचयिता थे अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहां के समय में चित्रित पादशाहनामा कहाँ सुरक्षित है? बीटसन कैसर म्यूजियम लंदन में। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? शाहजहां। किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था शाहजहां काल। शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन, बालचंद। ये प्रमुख कलाकार थे शाहजहां के समय। शाहजहां कालीन चित्र कबीर एवं रैदास टेम्परा विधि में किसने बनाया था? जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने। शाहजहां का वह पुत्र जो चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ दारा शिकोह। 40 चित्रों का मुरक्का या चित्राधार
एल्बम जो अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है किसका है? दारा का। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित महल के झरोखे से नटों के करतब देखते हुए मुगल बादशाह शाहजहां के श्रेष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस काल का है? शाहजहां काल 1640 से 1650 ईस्वी। दारा शिकोह सूफी संत के साथ मुगल शासक शाहजहां काल चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। किस मोहम्मद खान नामक चितेरे से एक मुरक्का एल्बम बनवाकर अपनी पत्नी नादिरा बेगम को वर्ष 1641 से 42 ईस्वी में भेंट किया था? दारा शिकोह। 1750 ईस्वी की कालावधि में टम्परा विधि से निर्मित व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र दारा शिकोह की बारात का चित्रकार है हाजी मदानी। फूलझड़ी से खेलती हुई युवती शाहजहां कालीन चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहां कागज पर टंपड़ा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रनिवास में महिलाएं संगीत एवं मदिरा का आनंद लेते हुए शीर्षक चित्र किसके शासनकाल का है? शाहजहां के शासनकाल का है। मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र शहजादा मुराद बख्श कागज पर टंपरा शाहजहां काल शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र परिणय रथ युगल 1650 ईस्वी कागज पर टंपरा किसके काल का है? शाहजहां के। मुगल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, देखिए मित्रों। सलीम का जन्म आनंदोत्सव अकबरनामा, चित्रकार शंकर केशव एवं धर्मदास थे। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, तारीखें खानदाने तैमूरिया, रणथंभौर का घेरा अकबरनामा, विजयी अकबर का सूरत प्रवेश अकबरनामा, बाबर बगीचे में दावत करते हुए बाबरनामा, बाबर का घोड़े पर से गिरना बाबरनामा, जहांगीर द्वारा सिंह आखेट जहांगीरनामा, हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर जहांगीरनामा, अकबर की सभी को हाथ में लिए जहांगीर जहांगीरनामा में, शाहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर जहांगीरनामा में है। बाजपक्षी जहांगीर युग चित्रकार मंसूर थे। जहांगीर एक मुल्ला को व्याख्यान देते हुए जहांगीर युग चित्रकार विचित्र, तख्ते ताउस पर शाहजादा बादशाहनामा, कंधार का घेरा शाहजहांनामा, बीजापुर का घेरा औरंगजेब युग, युवा शाहजहां युग चित्रकार अबुल हसन। मित्रों आगे देखते हैं। शाहजहां कालीन चित्र मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम कागज पर टंपरा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण काल है 1632 से 1653 ईस्वी। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया? आगरा में। शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी गई है ताजमहल को। कौन सी इमारत वर्गाकार है? ताजमहल। शाहजहां ने लाल किले की नींव नई दिल्ली में कब रखी? 1639 ईस्वी में। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस कहाँ रखा हुआ था? दीवान ए खास दिल्ली के लाल किले में। मुगल काल का स्वर्ण युग था शाहजहां काल। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानने के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण कारक थे? साम्राज्य की सीमा में विस्तार, कृषि का विकास, शिक्षा एवं साहित्य का विकास, कलात्मक विकास।
संस्कृत के महान कवि जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी जगन्नाथ को। शाहजहां का प्रिय राग था राग ध्रुपद। अब हम लोग मित्रों पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब पढ़ते चलो देखते हैं। औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से। कला का द्रोही शासक कौन था? औरंगजेब। किस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था? औरंगजेब। मुगल शैली का ह्रास किसके समय में हुआ? औरंगजेब। बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया? औरंगजेब के समय। अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ शहजादा दारा शिकोह कागज पर टेम्परा 1700 ईस्वी शीर्षक चित्र जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किसके शासनकाल का है? औरंगजेब। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने हैं? औरंगजेब। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुरानी ने की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया जो किस नाम से प्रसिद्ध है? बीबी का मकबरा। किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल चित्रकला की विशेषता। राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया? मुगल चित्र शैली में। किस शैली में प्रकृति भावनात्मक चित्रण नहीं हुआ है? मुगल में नहीं हुआ है। मुगल युग में सर्वश्रेष्ठ कागज पर कौन सा माना जाता है? समरकंदी। मुगल युग में कितने प्रकार के कागज प्रचलित थे? 8। दौलताबादी दौलताबाद प्राचीन देवनागरी में बनने वाला कागज। खटाई उत्तरी चीन के खट्टा नगर में बनने वाला कागज पर। तीसरा आदिल शाही हरीरी रेशमी सुल्तानी समरकंदी निजाम शाही गौनी तबरेज में बनने वाला कुछ पीला कागज नुखयर पानी लगाकर सुखाया हुआ कागज। स्याह कलम चित्र किसे कहते हैं? काले रंग से तूलिका द्वारा रेखांकन से बने चित्र। परदाज किसे कहते हैं? तूलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकार दिखाना। कद कैंडा किसे कहते हैं? आकृति की ठीक ऊंचाई को कद तथा अंगों के उचित अनुपात को कैंडा कहते हैं। हरीरी किस प्रकार का कागज था? रेशमी। चरबा किसे कहते हैं? हिरन की खाल की झिल्ली पर रेखांकन। दिशा के आधार पर मुखाकृतियाँ बनती हैं 7 प्रकार की। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? बीजापुर। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? मिनिएचर शैली। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है दरबारों में। मुरक्का क्या था? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम। मुगल कला कैसी कला थी? दरबारी। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? घरेलू। मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया? मुगल। वर्तना क्या है? रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना। मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? 3। वनस्पतिक रासायनिक और खनिज। मुगल शैली में सर्वाधिक रंग बनाए जाते थे खनिज के। मुगल शैली की चित्रण विधि किन किन नामों से जानी जाती है? टिपाई गदकारी खुलाई घुटाई इत्यादि। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का रहा है? ईरानी शैली का, विशेषकर हाशियों के अंकन में।
दक्षिण भारत में स्थित स्वतंत्र राज्य बीजापुर। आदिल शाही द्वारा राजवंश आदिल शाही। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1489 ईस्वी। अहमदनगर निजाम शाही राजवंश। संस्थापक मलिक अहमद 1490 ईस्वी। गोलकुंडा राजवंश कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी। हैदराबाद आसफ शाही मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी 1720 ईस्वी। अब लोग पढ़ेंगे दक्षिणी चित्रकला। देखते हैं 1600 से 1900 ईस्वी। दक्षिणी शैली की मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। गोलकुंडा चांद बीबी पोलो खेलते हुए 1700 से 1750 ईस्वी। संग्रह राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली में सुरक्षित है। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा कब स्थापित किया गया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 ईस्वी में। दक्षिणात्य शैली के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। मीर हाशिम, रहीम, हैदर अली, इब्राहिम खान, मोहम्मद ताजाली, अली शाह। चीनी पोर्सलीन चीनी मिट्टी के बर्तन का बाजार कहाँ लगता था? बेटा बोली में। दक्षिणी शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है? ईरानी, मुगल, पाश्चात्य शैली का। एक हाथी जलधारा के पास कहाँ चित्रित है? दक्षिण शैली में। अब हम लोग पढ़ेंगे मित्रों बीजापुर। दक्षिणी शैली में बीजापुर राज्य की स्थापना 1490 ईस्वी में किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाही। बीजापुर का प्राचीन नाम था विजयपुर। ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने निमंत्रित किया? यूसुफ आदिल शाह ने। किसके संरक्षण में चितेरों ने कुरान शरीफ, अनवर ए सुलेही व यूसुफ जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह का पुत्र था इस्माइल आदिल शाह 1558 ईस्वी से 1580 ईस्वी। इस्माइल आदिल शाह थे चित्रकार थे। अली आदिल शाह प्रथम 1558 से 80 ईस्वी की इतिहास प्रसिद्ध बेगम थी चांद बीबी या चांद सुल्ताना। चांद बीबी को शौक था सितार बजाना व फूलों के चित्र बनाना। बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय सभी चित्र है, देख लीजिए मित्रों। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? अहमदनगर। 1570 ईस्वी में नुजूम अल उलूम खगोल विद्या नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके समय में चित्रित होकर तैयार हुआ था? अली आदिल शाह प्रथम। नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन, आयरलैंड। नुजूम अल उलूम में क्या है? 876 चित्र हैं, 140 नक्शे व तालिकाएँ। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। गोल गुम्बद का निर्माण किया था फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है गोल गुम्बद। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर, कर्नाटक में। किस चित्र को अली शाह ने हीरो से सजाया था? निजाम उल मुल्क आसफ शाह द्वितीय के व्यक्ति चित्र को। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 के राज्यकाल में बने दो चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री व हाथियों की लड़ाई कहाँ सुरक्षित हैं? भारत इतिहास संशोधन मंडल, पूना में।
किस बादशाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर में गुजरात राजपूताना के प्रभाव से बने थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह के समय में बीजापुर जिले के कुमातगी में बना हुआ धारागृह एक समय भित्तिचित्रों से सुसज्जित था। इसमें से सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? चौगान वाला। कौन शैली का उत्कर्ष काल था? इब्राहिम आदिल शाह के समय का। जहांगीर ने एक छवि किसे भेंट में भिजवाई थी? इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव था? फारसी, ईरानी, तुर्की, अपभ्रंश शैली। विजयनगर की कला। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए? नौरस, किताब ए नौरस। किताब ए नौरस का परिचय किसने दिया? कवि जोहरी ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 ईस्वी की किस उपाधि से विभूषित थे? जगत गुरु तथा अबला बाबा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय संगीत जगत में किस गायकी के विशेषज्ञ थे? ध्रुपद। नौरसपुर नगर की स्थापना किसने की? इब्राहिम आदिल शाह ने। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से संपर्क हुआ था? हाशिम। बीजापुर से 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की एक दुकान किसने स्थापित की? जेम्स स्टोरी ने। दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर। पश्चात शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए? उद्यान में राजकुमारी, ए प्रिंसेस इन ए गार्डन। लघु चित्र धारा के पास बैठी हुई योगिनी कहाँ दर्शाया गया? बीजापुर में। अब हम लोग पढ़ेंगे अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? अहमद निजाम शाह प्रथम 1490 ईस्वी में। अहमदनगर के निजाम शाह राजवंश का संस्थापक कौन था? अहमद निजाम शाह प्रथम। यह चित्र देख लीजिए। तारीख़-ए-हुसैन शाही का एक चित्रित पृष्ठ 1565 से 1569 ईस्वी भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना के संग्रहालय में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित मलिक अंबर चित्र का संबंध है? अहमदनगर। दक्षिण में किन शासकों के संरक्षण में तारीख़-ए-हुसैन शाही की सचित्र पांडुलिपि तैयार की गई? अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में। तारीख़-ए-हुसैन शाही पर किसका प्रभाव है? मालवा में चित्रित नियामतनामा का। नियामतनामा का विषय है पाक कला, भोजन बनाने की कला। 1591 में से 95 ईस्वी के बीच रागमाला संबंधी चित्र कहाँ बने? अहमदनगर। अहमदनगर में 1591 ईस्वी में बना हिंडौल राग चित्र किसके संरक्षण में बना? बुरहान द्वितीय। राग हिंडौल की रागिनी पटहंसिका 1590 से 95 ईस्वी की कलावधि में कहाँ चित्रित की गई? अहमदनगर। अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण हुआ दक्षिण भारतीय ढंग से। हम लोग पढ़ेंगे गोलकुंडा। दक्षिणी शैली में गोलकुंडा आता है। गोलकुंडा का संस्थापक था इब्राहिम कुतुब शाह। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। इब्राहिम के मृत्यु के बाद कौन शासक बना? उसका पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1611 ईस्वी। गोलकुंडा का वह कला प्रिय एवं संस्कृत उन्नायक शासक जिसके समय गोलकुंडा चित्रकला अपने स्वर्ण काल में पहुंची, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दक्षिणी लघु चित्र चाँद, बीबी पोलो,
चौगान खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित है? गोलकुंडा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित शाहजादा संगीत का आनंद लेते हुए 1700 ईस्वी कागज पर टेम्परा चित्र किस शैली से संबंधित है? गोलकुंडा से। ये चित्र देख लीजिए मित्रों, गोलकुंडा मैना और स्त्री की है। 1605 ईस्वी कागज पर टेम्परा चेस्टर बेट्टी पुस्तकालय डबलिन में है। पंद्रह सौ 91 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा दक्कन शैली का प्रसिद्ध चित्र कंस के कारागिरी से वासुदेव नवजात कृष्ण को अपने मित्र नंद के घर ले जाते हुए भागवत पुराण की कथा पर आधारित लगभग 1700 ईस्वी कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, देख सकते हैं मित्रों। 1590 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के समय बने नृत्यांगनाओं के 5 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। गोलकुंडा दक्कन शैली का चित्र राजकुमार रनिवास में होली उत्सव मनाते हुए लगभग 1720 ईस्वी कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। गोलकुंडा दक्कन शैली का चित्र महिलाएं संगीत और मदिरा का आनंद लेते हुए कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रागमेघ का रागपुत्र विभास कागज पर टेम्परा 1725 ईस्वी किस शैली का चित्र है? गोलकुंडा दक्कन शैली का। गोलकुंडा चित्रकला शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र 1605 ईस्वी मैना और स्त्री कहाँ सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी पुस्तकालय डबलिन। लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का है? गोलकुंडा। दक्षिणी उर्दू या हिंदवी जो आधुनिक उर्दू का आदि रूप है का जन्मदाता माना जाता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। गोलकुंडा की पासवान और नृत्यांगनाएं किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुंदर व कीमती आभूषणों को धारण करने के लिए। 1610 और 20 ईस्वी के मध्य दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी कहाँ तैयार की गई? गोलकुंडा में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित राग हिंडोला 1710 कागज पर टेम्परा संबंध है? गोलकुंडा से। गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? दक्षिणी। किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ निकाला गया? गोलकुंडा खान से। वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ प्रदर्शित है? टावर ऑफ लंदन। अब हम लोग पढ़ेंगे हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने अपनी बेगम भागमती को हैदराबाद शहर को उपहार स्वरूप दिया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप दिया था। किस शहर को निजामों का शहर तथा मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर। गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश का संस्थापक है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दोस्तों ये चित्र देख लीजिए, हैदराबाद नर्तकियाँ हैं। 1750 ईस्वी कागज पर टेम्परा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। हैदराबाद का कौन सा शासक कलाकारों का आश्रयदाता था? आसफ शाह 1724 से 1748 ईस्वी। किसके शासनकाल में गोलकुंडा में रागमाला के चित्र बनाए गए? आसफ शाह। आसफ शाह के पश्चात उसका कौन सा बेटा शासक बना जो स्वयं चित्रकार भी था? नादिर जंग। 1793 ईस्वी में तुजुक ए आसफी ग्रंथ का लेखन तथा चित्रण कहाँ हुआ? हैदराबाद में।
वेंकटवलम किस दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था जिसको 12,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर निजाम ने प्रदान की? हैदराबाद चित्रकला के प्रमुख विषय थे दरबारी दृश्य, रनिवास, रागमाला, चकई कीड़ा, दोती द्वारा वधु का मार्गदर्शन। हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो लघु चित्र को 1750 से 1770 के मध्य कहाँ चित्रित किया? हैदराबाद दक्षिणी में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित गुरु नानक सिक्कों के प्रथम गुरु 1730 से 40 ईस्वी कागज पर टेम्परा किस शैली का चित्र है? हैदराबाद शैली का चित्र विख्यात सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने प्रिय शिष्य प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो के संगीत का आनंद लेते हुए 1750 ईस्वी कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। हैदराबाद दक्कन शैली का विख्यात चित्र नर्तकियाँ 1750 ईस्वी कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। हैदराबाद चित्रकला में पक्षियों में किसका चित्रण अधिक है? मयूर का। हैदराबाद शैली पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव है? गोलकुंडा, मुगल, स्थानीय कला शैली। पेंटेड हैगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती हैं? मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। मछलीपट्टनम मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कलमकारी के लिए। मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी डंचो ने। मछलीपट्टनम के नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? विलियम मैथवोल्ड। हुक्के के कस का आनंद लेते हुए सैनिक हैदराबाद दक्कन 1725 ईस्वी कागज पर टेम्परा चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित गुलरूख बानो सखियों के साथ संगीत एवं मदिरा का आनंद लेते हुए 1725 से 1730 ईस्वी कागज पर टेम्परा चित्र किस शैली का है? हैदराबाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये क्लास समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।